नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग थेल्स प्रमेय साबित करने वाले 10वीं कक्षा में जो त्रिभुज चैप्टर है उसका प्रमेय 6.1 अर्थात उसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। साथ ही साथ उसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय साबित करें, या ऐसे भी पूछ सकता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सत्यापित करें, साबित करें, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भाषा देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसे साबित करें। तो चलिए बिना देरी किए बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम लोग आज थेल्स प्रमेय साबित करने वाले हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं और थेल्स प्रमेय सीख जाते हैं तो परीक्षा में यह 5 अंक में पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष जो है एक प्रमेय साबित करना हमें रहता है। और इस वर्ष तो खास करके लग रहा है कि यह थेल्स प्रमेय जो है वो ज़रूर ही परीक्षा में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग साबित करते हैं थेल्स प्रमेय। दोस्तों थेल्स प्रमेय जो है उसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज, यहाँ पे आप देख लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी एक भुजा के समांतर, ये जो नीचे वाली भुजा है उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। कह रहा है कि यदि किसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात ये भुजा जो है इसके समांतर ये रेखा अगर खींचते हैं तो इस भुजा और इस भुजा को ये एक ही अनुपात में बांटता है। तो चलिए इसका पहले नामकरण कर लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम हम ए बी सी रखते हैं और ये जो रेखा खींचे हैं इसका नाम है डी और ई। अर्थात बीसी भुजा के समांतर अगर हम डी खींचते हैं तो यह ए बी और ए सी को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यह हमें साबित करके दिखाना है। तो दोस्तों इसको साबित करने के लिए हमें कुछ रचना करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि हमें डी से सी को मिलाना होगा और बी से ई को मिलाना होगा। तो चलिए हम लोग रचना कर लेते हैं। पहले रचना करते वक्त ध्यान दें कि टूटी रेखा से इसको दर्शाना चाहिए। रचना को डी से सी को मिलाया और ठीक उसी प्रकार बी से ई को मिलाया। इसके साथ ही ये त्रिभुज ADE पे ई से एक लंब खींच रहे हैं और फिर डी से AE भुजा पे एक लंब खींच रहे हैं।
दोस्तों हमें इस प्रमेय को साबित करने के लिए जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई के समांतर बीसी दिया गया है। डीई के समांतर बीसी दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, एडी बटा डीबी के बराबर एई बटा ईसी। अब दोस्तों जो हमने रचना किया है उसको भी लिख लेते हैं। हमने जो रचना किया है वो किया है बी से ई को मिलाया तथा डी से सी को मिलाया एवं ई से एन, ई एन लंब जो है एडी पर खींचा, ई एन लंब एडी व डी से एम डीएम, डीएम जो है लंब खींचा किस पे, एई पे। रचना की। तो इस प्रकार जो हमें दिया गया है वो भी हमने लिख लिया और जो हमें सिद्ध करना है वो भी लिख लिया और हमने जो रचना किया है वो भी लिख लिया। अब इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं हम लोग। लिखते हैं उपपत्ति अर्थात प्रूफ। अब हम बारी बारी से त्रिभुज एडीई और एडी और डीबी साबित करने के लिए एडीई त्रिभुज और डीबीई त्रिभुज में चलेंगे ताकि इधर से एडी आधार मिल जाए और इधर से डीबी आधार मिल जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर हमारा आएगा 1/2 गुने आधार, आधार क्या है एडी, गुने ऊंचाई क्या है, इसके लिए ऊंचाई, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई ये आधार है तो इसकी ऊंचाई ये हो गई। आप इस त्रिभुज के देखिए ये बेस हो गया तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, ई एन। उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज में चलते हैं डी बी ई, डी बी ई तो 1/2 गुने आधार है डी बी, आधार इसका है डी बी और ऊंचाई, इसके लिए भी ऊंचाई जो है इस त्रिभुज के लिए आप ऊंचाई देखिए यही ऊंचाई है। इस त्रिभुज के लिए भी जो ऊंचाई है वो क्या है, जैसे आप गौर से देखिए अगर कोई घर इस टाइप का होता है ऐसे तो इसकी ऊंचाई यहाँ मापेंगे है ना। उसी प्रकार ये जो ऐसे टेढ़ा जा रहा है तो इसकी ऊंचाई ये है।
ये EN। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर भाग देंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और भागा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE भागा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो हमें प्राप्त होता है 1/2 गुने AD गुने EN बटे में 1/2 गुने DB गुने EN। 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो हमारा बच गया यहाँ पे AD बटा DB। इसको हम समीकरण 1 बना दे देंगे। अब ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इधर से AD बटा DB तो मिल गया, अब हमें ये AE बटा EC लाना है, तो हम बारी बारी से इस त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, क्योंकि इधर से AE आधार मिल जाएगा और इधर से EC आधार मिल जाएगा। तो चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या आता है, 1/2 गुने आधार इस बार क्या है AE गुने इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी इस त्रिभुज की अगर आधार ये है तो ऊंचाई है DM। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे DBE में गए हैं वैसे ही ECD में जाएंगे। ECD में अगर जाते हैं तो 1/2 गुने आधार इस बार है EC गुने इसकी भी ऊंचाई क्या है DM ही है। फिर अगर हम इस दोनों को आपस में भाग देते हैं तो हमें फाइनली प्राप्त होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के बराबर है 1/2 गुने आधार है AE गुने DM बटा 1/2 गुने EC गुने DM। तो DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, हमारा फाइनल यहाँ पे बचा AE बटे EC। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब देखिए हमारे पास AD जो त्रिभुज है उसके बराबर ADE त्रिभुज है यहाँ, हम अगर इसको इसको बराबर कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा कि AD बटा DB के बराबर AE बटा EC। तो आप देखिए यहाँ पे ADE जो है उसके बराबर तो ये सेम टू सेम त्रिभुज ADE है। अगर DBE के बराबर हमारा ECD हो जाए, DBE त्रिभुज ये जो त्रिभुज है ये, इसके बराबर अगर ECD हो जाता है तो हमारा जो है AD बटा DB के बराबर AE बटा EC प्राप्त हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए, ज्यामिति से हम लोग जानते हैं कि एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित अगर कोई दो त्रिभुज हो, जैसे DE आधार इसमें भी है, इस त्रिभुज में भी DE है और इस त्रिभुज में भी DE है, यानी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ज्यामिति
से हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होते हैं बराबर होते हैं। अतः इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इसके बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये हमारा प्राप्त हो गया। इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। अब अगर हम समीकरण 1, 2 और 3 को देखें, समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या होगा, AD बटा DB के बराबर। समीकरण 1, 2, 3 को अगर हम देखते हैं तो AD के बराबर AD है और ये भी आपस में बराबर हो गया यहाँ पे, तो हमारा AD बटा DB के बराबर AE बटा EC। AD बटा DB के बराबर AE बटा EC। तो हो गया।